दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो दोस्तों, हम आपसे बस यही कहेंगे कि आप मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर आपको मिलेगी। अगर आपको औसत निकालने आ रहा है ना, तो आपको माध्य भी निकालने आ रहा है। तरीका यही है लगाने का। हम आपको एकदम बताएंगे सिंपल प्रोसेस में, चाहे आरोही क्रम में लिखते हैं और चाहे अवरोही क्रम में। हम जो दूसरा काम कि काउंट करेंगे कि सम है कि विषम, जो ज्यादा बार है ना उसी को बहुलक कहते हैं। कि सर झुका करके तेरी दहलीज देख लेता हूं। तो निकाल बहुलक सब लोग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अभिज्ञानपुर चैनल में। आज हम आपको बताएंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत 3 टॉपिक हैं। एक है समांतर माध्य, एक है माध्यिका और एक है बहुलक। अच्छा, आप ये जानते होंगे कि रेलवे ग्रुप डी हो गया, यूपीपी हो गया, या एसएससी के एग्जाम हो गया, एसएससी जीडी का जो एग्जाम हो गया, तो इन सब एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं किस तरीके के पूछे जाते हैं और हम इन क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं। तो एक आपको बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे कि कैसे हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहला अब हम आपको बताने जा रहे हैं समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में से समांतर माध्य। तो जरा बाबू यहाँ पर बात समझिएगा कि जो पहला हम आपको क्या बोल रहे हैं, समांतर माध्य। और समांतर माध्य को अगर इंग्लिश में बात करें तो हम कहते हैं मीन। क्या कहते हैं? मीन। इसको समांतर माध्य भी कहा जाता है या माध्य भी कहा जाता है। अच्छा, हम इसका एक और नाम देते हैं कि इसको अगर हम चाहें तो औसत भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको औसत निकालने आ रहा है ना, तो आपको माध्य भी निकालने आ रहा है और आपको औसत तो निकालने आता ही होगा। तो आइए जरा क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बनेगा। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बनेगा। अगर हम बात करें कि 1 2 3 4 5 ऐसे डर कहाँ तक 10 तक मान लीजिए, कहा जाए कि इसका माध्य निकालिए। क्या निकालिए? इसका माध्य निकालिए। आप औसत निकाल लेंगे। इसका कैसे निकाले होंगे जरा बताइए ना। आप औसत निकाले होंगे सभी संख्याओं को जोड़ करके बट जितनी संख्या है, ऐसे ही तो निकालते हैं ना। तो वैसे ही माध्य निकलता है, समझ रहे हैं? वैसे ही माध्य निकलता है। तो माध्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग, यानी जो दिए रहेंगे उन संख्याओं का आप क्या निकालेंगे, योग निकाल लेंगे। आप बटे संख्या, बटे क्या कर लेंगे, संख्या। जैसे कि आप औसत निकालते हैं तो क्या कर लीजिए भाई, इसको जोड़ लीजिए ना। कहाँ तक? 10 तक। अब बटे कितनी संख्या है, 1 से लेकर के 10 तक तुम्हारा 10 संख्या होगा, तो बटे 10 कर लीजिए। और बाबू आप जानते होंगे कि 1 से लेकर के जो 10 तक का जोड़ होता है वो होता है 55। तो 55 यानी 55 बटा 10 और इसको भाग दे देंगे तो आपका क्या आएगा, 5.5। इसका मतलब ये होगा कि इसका जो समांतर माध्य आया वो कितना आया, 5.5। तो इस तरीके से आप समांतर माध्य समझ गए होंगे। इसका मतलब होगा कि कोई भी अगर पूछा जाए कि इसका इन दिए गए आंकड़ों का कोई भी दिया गया आंकड़ा है, मान लीजिए 15 20 25 30, अगर इनका आंकड़ों का क्या पूछ जा रहा है आपसे, समांतर माध्य, तो आप क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ लीजिएगा, बटे जितनी संख्या है उतना कर दीजिएगा, आपका माध्य आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके बाद से हम आपको बताते हैं अगली बात। तो बाबू अगली बार आपको जो बताने जा रहे हैं अगली बात वो है माध्यिका। क्या है? माध्यिका। जरा पहले इसको समझ लिया जाए कि माध्यिका क्या होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना मीडियन, MEDIAN। तो इसमें जरा हम लोग एक बात समझते हैं कि इसमें जानते क्या होता है, आंकड़े दिए गए होते हैं, उनका कहता है माध्यिका निकालिए। तो जानते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं, पहले दिए गए कुछ आंकड़े लिखते हैं हम यहाँ पर। मान लीजिए आप कोई आंकड़ा बोल रहे हैं 2 5 3 6 8 7 5 4
7, ऐसे कुछ एक आंकड़े दिए गए हैं मान लेते हैं, और कह रहा है इसका माध्यिका ज्ञात करिए। ऐसे कोई भी सवाल दे सकता है, 98, 99, 101, 505, कुछ भी। तरीका यही है लगाने का। हम आपको एकदम बताएंगे सिंपल प्रोसेस में, सिंपल प्रक्रिया में हो कि कैसी कैसी इसको करना है, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और उसके बाद क्या करना है। तो आइए जो सबसे पहला काम क्या करते हैं वो समझते हैं। माध्यिका निकालने के लिए जो पहला प्रक्रिया है वो हमें करते हैं, चाहे आरोही क्रम में लिखते हैं और चाहे अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम का होता है वो बढ़ता क्रम, अवरोही घटता क्रम। तो आरोही माने होता है बढ़ता क्रम। तो ए बाबू आरोही क्रम में जरा लिख लिया जाए तो सबसे छोटी है 2, फिर उसके बाद से क्या है 3, फिर उसके बाद से क्या है 4, फिर उसके बाद से क्या है 5। एक को बार और आया क्या? हाँ आया है 5, फिर क्या है 6 एक ही बार है, फिर 7 है और फिर 8 है। तो 3 3 6 3 9 3 3 6 2 8, कौन अंक छूट गया हो एक ठो, एक बार ये 7 है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। पहला काम आपको क्लियर हो गया। दूसरा काम अभी करेंगे हम, जो दूसरा काम कि काउंट करेंगे ये सम है कि विषम। दूसरा काम क्या करेंगे, सम है कि विषम, ये काउंट करेंगे। गिनिए जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या निकला, विषम निकला। क्या निकला, विषम। तो ए बाबू विषम निकला। अब विषम के लिए आपका जो फार्मूला होता है माध्यिका का वो क्या होता है जरा देखिएगा। तो माध्यिका का फार्मूला होता है n+1/2वां पद। तो जो n+1/2वां पद होता है यही इसकी माध्यिका होती है। तो जरा आइए समझते हैं कि n माने कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने पद हैं 9। तो बाबू यहाँ पर रख दीजिए n का मान, यही n का मान होगा। तो n का मान रख दीजिए 9 आधन 1/2। तो 9 1 10 और 10/2, इसका मतलब है कि कौन सा, पांचवा पद। कौन सा, पांचवा पद। ए बाबू जरा पांचवा पद आपका आया है तो जरा ही काउंट करिए ना, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है ये जो आंकड़े दिए गए थे इसकी माध्यिका कितनी आई, 5 आई। कितनी आई, 5। यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम आरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, पदों की संख्या गिनेंगे। अगर विषम है तो ये फार्मूला, सम है तो इसके बाद से बताएंगे। तो विषम वाला जो है माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, n+1/2वां पद ही मध्य पद होगा और n का मान आपने काउंट कर लिया 9 और 9 धन 1/2। इसका मतलब है कि कोई भी आंकड़े जब दिए रहेंगे आपको तो सबसे पहले आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिएगा। विषम है तो देख लीजिएगा और ये फार्मूला लगा दीजिएगा, आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। इसके बाद से हम आपको बताते हैं कि अगर पदों की संख्या सम हो जाए तो क्या करेंगे। तो ए बाबू इन्हीं आंकड़ों में ना कोई एक पद बढ़ा लेते हैं। जैसे मान लीजिए इधर एक ठोर बढ़ा ले रहे हैं 9, ठीक है, क्योंकि इसके पहले विषम था तो एक पद बढ़ा देंगे तो सम नहीं आ जाएगा। तो ए बाबू यहां पर भी हम क्या लिख देंगे 9। तो जरा पदों की काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 9 तो था ही, एक पद बढ़ा दिए तो 10 हो गया। इसका मतलब है अब जो दूसरे बार में क्या करना है, वहां पर जैसे आप देखे थे विषम, वैसे यहाँ पर क्या हो गया सम। और सम के लिए जो माध्यिका का फार्मूला होता है वो क्या होता है जरा देखिएगा, 1/2 n/2वां पद, n/2वां पद बटे n/2 + 1वां पद। अब जरा देखिए ये 1/2 लिख देंगे। ए बाबू n का मान कितना हो 10, कुल कितने पद हैं ये टोटल 10 हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए ना कि 10/2वां पद और यहाँ पर क्या लिख देंगे 10/2 धन 1वां पद। तो आपका क्या आ जा रहा है हो 10/2वां पद, जरा सा इधर लिख लिया जाए कि 1/2 इधर है और 10/2वां पद माने कितना पद, कौन सा, पांचवा पद। धन
10/2 माने 5 धन 1 यानी छठवां पद। तो ए बाबू 1/2 पांचवा पद जरा देखिएगा क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, पांचवा पद 5 ही तो है, अरे है कि नहीं, तो 5 है, तो उठाइए उनको और लाइए इधर और कहिए आइए ये है पांचवा और ये कौन सा है, छठवां, तो ये है 6, तो यहाँ पर लिख दीजिए छठवां पद मान इसका मान 6 है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हो, 1/2 आप 5 6 11 और 11 से इसको काटेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.5। यही क्या आपकी माध्यिका है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि सम पदों के लिए जो माध्यिका होता है वो 1/2 n/2वां पद धन n/2 + 1वां पद, ये माध्यिका होता है। तो आप माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, अब हम आपको बता दे रहे हैं संक्षिप्त रूप से। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप आरोही क्रम में लिखेंगे। दूसरे बात से क्या करेंगे, आप फार्मूला लगा लेंगे। विषम के लिए इसके पहले फार्मूला लिख दिए हैं, सम के लिए फार्मूला लगा देंगे। और जिस तरीके से छोटे छोटे आंकड़ों का दिए गए वैसे आपके सामने कोई बड़ा बड़ा भी आंकड़ा दिया रहे तो आप इस चीज को लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फार्मूले को लिख लीजिएगा, सम वाले को भी और विषम वाले को भी, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद से हम आपको बताते हैं अगला वाला। तो ये बाबू आपको अगला बताते हैं ना, बहुलक। क्या बताते हैं, बहुलक। अब बहुलक को कहते हैं मॉड। अब जानते हैं बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता कई बार हो, ज्यादा बार हो। जो ज्यादा बार आए ना उसी को बहुलक कहते हैं। तो बहुलक अर्थात बारंबारता, क्या बारंबारता, बारंबारता माने कई बार आवे हो। तो जरा सा क्वेश्चन देखिएगा कि अगर हमें क्वेश्चन बनाते हैं तो जरा क्वेश्चन देखिएगा। जैसे मान लीजिए, लिख दीजिए ऐसे कोई एक आंकड़ा लिख दीजिए। मान लीजिए आपने एक आंकड़ा लिख दिया, ठीक है। तो आप इसी आंकड़े का मतलब कोई आंकड़ा दिया सकता है आपको, कोई भी आपको आंकड़ा दिया जा सकता है, काम वही करना है। करना का वो देखिएगा, जिसकी बारंबारता ज्यादा बार होगी ना वही आपका बहुलक होगा। तो जरा आइए और यहां पर देखिए कि क्या बहुलक होगा। तो आप इसको क्या करेंगे, बहुलक आप खोजेंगे। तो एक बात बोलते हैं हम आपसे कि सर झुका करके तेरी दहलीज देख लेता हूं, कुछ नजर आए ना आए काम की चीज देख लेता हूं। तो आइए जरा सा देखिए कि काम की चीज क्या है। तो काम की चीज यही है कि किसकी बारंबारता ज्यादा बार हो रही है। तो जरा नजर उठाइए और देखिए कि बारंबारता किसकी ज्यादा हो रही है। तो आप देखे होंगे 1 1 1 1 और 1, इसका मतलब है 1 बार 2 बार 3 बार 4 और 5। एक की बारंबारता कितनी बार हो रही है, 5 बार। इसका मतलब है जो बहुलक हुआ वो क्या हुआ, 1। क्या हुआ, 1। अर्थात सीधा सा हिसाब है कि जिसकी बारंबारता जितनी बार होगी वही उसका क्या होगा, बहुलक होगा। तो यहां पर भी आपको कोई डाउट तो होगा नहीं। तो अब इसके बाद से हम आपको बताते हैं कि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है। तो हमने बोला अभी को कि किसके किसके बीच में संबंध बताना है, माध्य, माध्यिका और बहुलक में। तो जरा देखिएगा संबंध क्या होता है। बहुलक बराबर होता है अर्थात मॉड बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो माध्य को आप जानते होंगे मीन कहा जाता है, इसको मीडियन कहा जाता है और इसको मॉड कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ना जानते हैं डायरेक्ट दे देता हो उठा करके कि कहता है यदि बताइए माध्यिका, कह दे यदि माध्यिका 4 दे दे, अब माध्य कितना दे दे हो, कितना दे दे, 2 ले लीजिए। तो कह दे तो निकाल बहुलक सब लोग। तो आप क्या करेंगे, बहुलक को निकालने के लिए 3 गुणे माध्यिका अर्थात 3 गुणे माध्यिका कितना है, 4 यहाँ रख देंगे तो 3 गुणे 4
माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 लिख दीजिए फार्मूले में, गुणे माध्य का मान कितना है 2 है, तो माध्य का यहाँ पर 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 3 चौक को 12 माने 2 दूना 4, तो कितना है 8। इसका मतलब है आपका बहुलक कितना आया 8 आया। तो इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और साथ साथ तैयार भी कर लीजिएगा। रेलवे में इसी पर पूछा गया क्वेश्चन है, आया था ये, तो आपने आसानी तरीके से समझा कि समांतर माध्य, माध्यिका और ये बहुलक तीनों किस तरीके से आप लगा सकते हैं अगर इसके कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तीनों में संबंध पूछे, तो आपके सामने फार्मूला नजर आ रहा है संबंध का, इसको भी आप लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि कितनी आसानी तरीके से कोई भी दिया गया आंकड़ा हो आप उसको उस सवाल को लगा सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद आप लोगों का, जय हिंद।